हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने दिल्ली शिल्पी चक्र को पढ़ा था और दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकारों के बारे में पढ़ा था। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं आज हम दिल्ली शिल्पी चक्र के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ जाकर नोट डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं प्राणनाथ मागो। कौन है? प्राणनाथ मागो। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ है 22 अगस्त को, ठीक है। कहाँ पर? सन 1923 में। कहाँ पर? पंजाब में, पंजाब लाहौर में, ठीक है। तो आपसे पूछा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ है 22 अगस्त को सन 1923 में। कहाँ पर? पंजाब लाहौर में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु 2006 में हुई है। कब हुई है? 2006 में हुई है। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं इनके व्यवसाय के बारे में। तो ये व्यवसाय से एक चित्रकार थे, कला शिक्षाविद थे और कला आलोचक थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या थे, तो आप कहेंगे चित्रकार थे, कला शिक्षाविद थे यानी कला की शिक्षा प्रदान करने वाले थे, और कला आलोचक थे और कला की आलोचना करने वाले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार थे। तो ये किसके कलाकार थे? ये दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1981 में कॉलेज ऑफ आर्ट। कब? 1981 में। कहाँ पर? कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से फाइन आर्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। किसके पद से? फाइन आर्ट के पद से निवृत्त हुए थे, ठीक है। तो आपसे पूछा सकता है कि फाइन आर्ट के पद से कब निवृत्त हुए थे, तो 1981 में, ठीक है। कहाँ से? कॉलेज ऑफ आर्ट, जो आपका कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्राणनाथ मागो इतना अधिक गाढ़ा रंग लगाते हैं कि उससे बनने वाली छाया ही कई बार रेखा का काम करती हैं। तो प्राणनाथ मागो कैसा रंग लगाते हैं? अधिक गाढ़ा रंग लगाते थे, ठीक है। जिससे उनकी बनने वाली छाया ही यानी जो छायाएं बनती थी वो कई बार किसका काम करती थी? रेखा का काम करती थी, ठीक है। तो ये किस तरह का रंग लगाते थे? गाढ़ा रंग लगाते थे। और ये इस तरह से रंग लगाते थे कि कई बार उनसे जो छायाएं बनती थी या शैडो बनती थी वो कई बार किसका काम करती थी? रेखाओं का काम करती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्राणनाथ मागो के भू दृश्य उनके चित्रों को श्रेष्ठ बना देते हैं। तो उनके चित्रों की विशेषता क्या थी? भूदृश्य, यानी जिस तरह के वो भूदृश्य बनाते थे वह उनके चित्रों की विशेषता थी और उससे उनके चित्र श्रेष्ठ बन जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणनाथ मागो ने लघु चित्रों के गुणों को अपनाया। तो प्राणनाथ मागो ने कैसे? लघु चित्र यानी छोटे छोटे चित्र बनाए, ठीक है। और उसका उदाहरण क्या है? जलियांवाला बाग। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग, ठीक है। तो इन्होंने कैसे चित्रों को बनाया? लघु चित्रों को बनाया है, ठीक है। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? जलियांवाला बाग। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड नई दिल्ली के डिज़ाइन विभाग के निर्देशक रहे हैं। किसके? डिज़ाइन विभाग के क्या रहे हैं? ये निर्देशक रहे हैं, ठीक है। तो किसके? अखिल भारतीय हस्तलिखित बोर्ड, जो आपका कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके क्या रहे हैं? ये डिज़ाइन विभाग के निर्देशक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणनाथ मागो इसके कश्मीर के प्रेमी थे। प्राणनाथ मागो कश्मीर के प्रेमी थे। उन्होंने कश्मीर घाटी का अक्सर दौरा किया। वे कश्मीरी कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राणनाथ मागो को क्या किसके प्रेमी थे? तो कश्मीर के प्रेमी थे, ठीक है। उन्होंने कई बार किसका? कश्मीर घाटी का दौरा किया है, ठीक है। और वे कश्मीरी कलाकारों के लिए क्या थे? प्रेरणा स्रोत थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्राणनाथ मागो कार्यशील कलाकार और दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। और क्षेत्रीय डिजाइनर विकास केंद्र अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड नई दिल्ली के निदेशक और कला के विवेकी अध्यापक थे, ठीक है। तो क्या क्या थे? ये एक कार्यशील कलाकार थे यानी कलाकार थे, ठीक है। साथ ही साथ क्या थे? दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में थे। क्षेत्रीय डिजाइनर विकास केंद्र से संबंधित थे ये, ठीक है।
अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड जो आपका नई दिल्ली है उसके क्या थे, ये निदेशक थे और कला के विवेक के अध्यापक थे, यानी कला की जानकारी रखने वाले एक बहुत अच्छे अध्यापक थे। ठीक है, चलिए इनके कुछ चित्रों को देख लेंगे। तो इनके प्रमुख चित्रों में हैं द बंगाल फैमिन, कौन कौन सा है, द बंगाल फैमिन, कैचिंग फिश, रूमर्स मॉर्नर्स, सिएस्ट्रा, फेयरवेल, पंजाब विभाजन, अफवाहें और जलियांवाला बाग। आप कुछ इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र देख लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैचिंग फिश हो गया जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा, कैचिंग फिश। सिएस्ट्रा हो गया, ये भी पूछा जाता है। और क्या हो गया, फेयरवेल हो गया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जलियांवाला बाग हो गया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हो गए, ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कुछ और चित्र इनके जिनको देख लेंगे हम। तो मोर नर्स, इसमें क्या बताया गया है, इस चित्र में मातम करती दो औरतें दिखाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फेयरवेल, ये कब बनाया गया, 1945 में इनका ये चित्र बनाया गया। शोक जो 1947 में बनाया गया, इसमें क्या है, कौन किसको सांत्वना देगा। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मोर्नर्स आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फेयरवेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने ऊपर भी लगवा दिया था, फेयरवेल। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया, पंजाब की त्रासदी दिखाई गई है इस क्षेत्र में। ठीक है, ये कब बना है, 1945 में बना है। शोक ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए इनके प्रमुख चित्र, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इनको। आई होप आपको प्राणायाम को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।